हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एडोबिला पॉइंट पे। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय गणित कक्षा 9 की कार्यपत्रक संख्या 24। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना नाम लिख देंगे। यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम लिख देंगे। स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, आज हम एक बिंदु को कार्तिक तल में आलेखित करना सीखेंगे जिसके निर्देशांक दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब कोई भी हमें एक बिंदु दिया होता है जिसके निर्देशांक दिए हैं, उसको कैसे हम ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करें, कैसे दर्शाएंगे, वो आज हम सीखेंगे आज की वर्कशीट में। आइए इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। उदाहरण क्या दे रखा हमें, कार्तिक तल में बिंदुओं 3 0 0 4 2 कोमा -3 3 -3 कोमा 3 -4 कोमा -3 और 4 कोमा 3 का स्थान निर्धारण कीजिए। हल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर निर्देशांक अक्ष खींचिए। दोनों अक्ष खींच लेंगे हम, जैसे होता है ना, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष, और दोनों अक्ष पर उपयुक्त एक अंकों का चयन कीजिए और 1-1 सेंटीमीटर या जो भी आपको मान ठीक लगता है वैसे करके उस पर मान लगा लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहला बिंदु क्या है 3 0। बिंदु 3 0 को आलेखित करने के लिए मूल बिंदु यानी कि 0 से प्रारंभ करके एक्स एक्सिस कितना है, 3 है ना, तो एक्स एक्स की अक्ष 3 धनात्मक दिशा में 3 एकक की गिनती कीजिए और बिंदु को क्या कहते हैं 3 0 के रूप में दिखा दीजिए, क्योंकि इस बिंदु पे y के निर्देशांक 0 हैं। कैसे दिखाया गया इसको देखिए। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखा रखा है जी, आपको 3 0 लेना था ना, तो x हो गया 3 और y हो गया 0, यानी y का मान 0 और x 3, ये जो आपको ये बिंदु दिखा रखा है। ठीक है, ये वाला क्लियर है। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है जी, आपको बिंदु 0 4 को आलेखित करने के लिए मूल बिंदु से y प्रारंभ करके y अक्ष की धनात्मक दिशा में एकक गिनती कीजिए। इसे बिंदु 0 4 के रूप में लिखिए, क्योंकि यहाँ पे x का निर्देशांक 0 है। यानी हम कह सकते हैं ये जो हमें एक्सिस दे रखा है इसमें x की वैल्यू हो गई 0 और y की वैल्यू 4। तो x 0 इधर आ गया सेंटर पे और y 4 कहाँ पे आ गया, ऊपर हमारा। तो ये हो गया हमारा 0 कोमा में 4। ठीक है, अगला क्या दे रखा है आपको, देखिए जी, इसी प्रकार 2 कोमा -3 को दिखाने के लिए क्या करेंगे, x अक्ष से 2 धनात्मक साइड में जाएंगे और y अक्ष पे 3 ऋणात्मक साइड में जाएंगे। तो ये कैसे बन जाएगा जी, हमारा x हो गया 2 और y 3 ऋणात्मक, ये हमारा ये बिंदु आ गया। ठीक है, ये वाला। अगला क्या दे रखा है, देखिए जी आपको -3 कोमा 3, तो इसमें जी हमारा x का मान हो गया -3 और y का मान हो गया 3। तो x अक्ष पे हम चलेंगे माइनस ऋणात्मक साइड में और y अक्ष पे धनात्मक साइड में। तो x हो गया ये वाला हमारा -3, ये रहा, और y हमारा 3, ये रहा। ठीक है, इन दोनों को मिला के हमारा ये एक बिंदु आ गया -3 कोमा 3, डी बिंदु। ठीक है, अगला देखिए क्या दे रखा है जी आपको, -4 कोमा -3, यानी दोनों ही मान माइनस के हैं। तो x अक्ष पे भी ऋणात्मक साइड में चलेंगे हम और y अक्ष पे भी ऋणात्मक साइड में चलेंगे। x अक्ष में कितना है जी आपका -4, तो -4 पे लिखा देंगे और y है -3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा -4 y -3, इन दोनों को मिला के हमारा ये बिंदु बन गया -4 -3। अगला क्या है, बिंदु 4 3 को निर्देशित करना है हमें। तो इसमें दोनों ही हमारे देखेंगे हम धनात्मक है, तो दोनों में ही धनात्मक तरफ चलेंगे हम। ठीक है, यानी कि x का मान 4 और y का मान 3। तो x का मान ये हमें 4 दे रखा है और y का मान ये रहा हमारा 3, दोनों को मिला के ये बिंदु बन गया 4 कोमा 3 f बिंदु। क्लियर है। चलिए आगे स्वयं प्रयास करें। कुछ हमें प्रश्न दे रखे हैं जो हमें खुद प्रयास करने हैं। प्रश्न में क्या दे रखा है जी, कार्तिक तल में बिंदुओं a 1 3 b -3 -1 c 1 कोमा -4 d -2 कोमा 3 e 0 कोमा 8 और f जो है 1 कोमा 0 का स्थान निर्धारण करना। हमें ये सारे बिंदु बताने हैं। तो देखते हैं इसको ग्राफ पे कैसे दिखाते हैं जी। चलिए, हाँ जी, तो पहला क्या था हमारा, ए जो बिंदु था वो क्या था 1 कोमा 3, यानी x का मान हो गया 1 और y का मान 3। तो ये दोनों हमें यहाँ पे आके मिल गए। डॉटेड लाइन आपको दिखा रखी है ना, डॉटेड लाइन जो दिखा रखी है यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट आके यहाँ पे मिल गए 1 कोमा 3। ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला बिंदु क्या था हमारा जी, अगला जो बिंदु था वो क्या था हमारा, अगला बिंदु नंबर बी। बिंदु बी क्या था हमारा, -3 और -1, यानी x का मान हो गया -3 और y का मान -1, दोनों आके यहाँ पे मिल जाएंगे। हमारा ये बिंदु आ गया -3 कोमा -1 का। ठीक है, ये जो बीच में दे रखा है। अगला देखिए सी बिंदु क्या था हमारा, 1 कोमा -4, तो मतलब x का मान हो गया धनात्मक 1 और y ऋणात्मक 4। तो ये दोनों आके यहाँ पे मिल जाएंगे जो बिंदु दे रखा है हमें। ठीक है, इस प्रकार ये जो यहाँ पे मिला हुआ है, तो ये हमारा बिंदु आ जाएगा 1 कोमा -4। बिंदु डी देखिए, बिंदु डी क्या दे रखा है हमें, -2 कोमा 3, यानी x का मान ऋणात्मक हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और y हो गया 3 धनात्मक, ये हो गया। ठीक है, दोनों को मिला के ये बिंदु बन गया हमारा -2 कोमा 3। ठीक है, अगला है बिंदु नंबर ई। बिंदु नंबर ई क्या है जी हमारा, देखिए
बिंदु नंबर ई है हमारा 0,8, यानी कि x का मान 0, y का मान 8, तो सीधे हम x को 0 पे लाएंगे और y में धनात्मक तरफ बढ़ जाएंगे। 0,8 ये हमारा बिंदु आ गया। ठीक है। f है हमारा 1,0, यानी कि x का मान 1 हो गया और y का मान 0, तो y इधर 0 नीचे आ जाएगा, y 0 यहाँ पे आ गया और x 1 ये हमारा बिंदु बन गया 1,0। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जी, क्या है आपका। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित। फिर हमें कुछ बिंदु दे रखे हैं, उनको हमें तल पर आलेखित करना है। तो चलिए इसको भी हम ग्राफ पे देख लेते हैं कैसे होगा। तो देखिए हमने एक ग्राफ बना लिया यहाँ पे। ठीक है। हमें बिंदु क्या दे रखे थे, पहला -3 और y 7, 0 और 3.5, -1, -3, 4, 4, 2 और -3। तो पहला क्या है, -3 और 7, इसको हम देख लेंगे जी। x का मान हो गया -3, ये x अक्ष पे हमारा -3 आ गया। ठीक है। और y है कितना, y कितना है 7। ठीक है। तो ये हमारा बिंदु बन गया -3 और 7। ठीक है। अगला हमारा क्या है, ये हमारा बिंदु बना, ये रहा। अगला क्या है हमारा 0,3.5, यानी कि x का मान हो गया 0, y हो गया 3.5, तो x हो गया 0 और y 3.5 कहाँ आएगा, 3 और 4 के बीच में, ये हमारा बिंदु बन जाएगा। ठीक है। ये रहा हमारा बिंदु। अगला देखिए, अगला क्या दे रखा है जी आपको, अगला दे रखा है -1 और -3, x का मान -1, y का मान -3, तो ये भी हमारा x हो गया ऋणात्मक, इधर एक -1 और y -3, तो हमारा बिंदु ये वाला बन जाएगा -1 -3, इन दोनों को ये मिला रखा है हमने डॉटेड लाइन से। ठीक है। अगला देखिए जी आपको, अगला क्या दे रखा है 4, 4, यानी x का मान भी 4 है, y का मान भी 4 है, तो हमारा ये हो गया x का मान 4, ये हो गया y का मान 4, दोनों आके इधर मिल गए। ठीक है। ये हो गया 4, 4। अगला क्या दे रखा है जी आपको, देखिए 2, -3, यानी x का मान 2 और y है -3, तो x 2 किधर आएगा जी, ये धनात्मक और y आ गया ऋणात्मक, यानी कि ये बन गया आपका 2 और -3। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या दिया हुआ, निम्नलिखित बिंदुओं को आलेखित कीजिए और उन्हें क्रमानुसार जोड़ने पर बनी आकृति का नाम बताइए। ठीक है ना, एक तो आलेखित करना है, उनको जोड़ के उसका नाम बनाना है, जो हमें आकृति बनेगी हमारी। चलिए इसको ग्राफ पे देख लेते हैं कैसे होगा। पहला बिंदु हमें क्या दिया हुआ है जी, P दे रखा है -3,2, Q दे रखा है -7, -3, R दे रखा है 6, -3, S दे रखा है 2 और 2, तो P हो जाएगा हमारा कितना, -3 -2, यानी कि x का मान ये आ गया -3 और ये y का मान कितना आ जाएगा हमारा, जो हमें दे रखा है 2। ठीक है। तो ये हमारा बिंदु बन गया -3,2 P। हमारा Q का मान कितना है, -7 -3। ठीक है। यानी कि x का मान -7 हो जाएगा और y का मान -3, तो हमारा ये बिंदु बन गया। R क्या है 6, -3, यानी कि x हो गया धनात्मक 6 और y हो गया -3, तो हमारा कौन सा बिंदु बन जाएगा, ये वाला बिंदु बन जाएगा। ठीक। S क्या दे रखा है हमें 2, 2, यानी x का मान भी हो गया 2 और y का मान भी 2, तो हमारा ये बिंदु बन जाएगा। ठीक। अब इस प्रकार हमने क्या करा, फिर इन सारे बिंदुओं से बनी आकृति को जोड़ दिया। अभी जो आकृति बनी है इसका नाम भी देना, तो नाम क्या है इसका, हम क्या कहते हैं इसको, समलंब। क्या कहते हैं हम इसको, समलंब। ठीक है। क्या कहते हैं हम, समलंब, या तो आधा मौ लिख सकते हैं या बिंदु डाल के भी लिख सकते हैं, ऐसे क्या, समलंब। क्लियर है। तो आशा करता हूँ सबको समझ में आई होगा क्वेश्चन सारे, और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।